चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखिए अभी ध्यान से देखिएगा। अभी जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये हमने स्टैड का फाइल है, इसको अपन एक बार पुराना वाला जो अपना फाइल था उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि अपन लोग जितना भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं वो अपना पूरा अपडेट गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसलिए अपन ने इसको इनपुट के फॉर्मेट में ले लिया था। तो मैंने ये पुराना जो अपना इनपुट था इसको कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल सी, यहाँ पे कमांड फाइल, और इस पे कंट्रोल ए करके इसको डिलीट मार दिया, कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। यहाँ से हम लोग आरसीडीसी भी अपन ने सेव कर दिया था। तो यहाँ पर अपन लोग आरसीडीसी को ओपन करते हैं। ओपन होने देते हैं। ये भी अपन लोग रीडिजाइन कर रहे हैं। ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ यहाँ पर कि सारे साइजेस जो है वो सिमिलर हो जाए। मैं पहली ट्राई वो कर रहा हूँ कि लगभग लगभग जो आसपास वाले जो साइजेस है वो सेम सेम हो जाए। अभी फिर अपन एक बार रेनफोर्समेंट के हिसाब से फिर से देख लेंगे कि कौन सा रेनफोर्समेंट किसमें ज्यादा कम क्या आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो अपन ने पहले वाले में कॉलम के साइजेस दिए हैं वही वाले साइजेस अपने सब जगह आ जाए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जहां पर जो अपन शटरिंग करेंगे बाजार में, मतलब जो भी साइट के ऊपर, तो वहां पर अपना शटरिंग करते टाइम सिमिलर शटरिंग सब जगह की मिल जाएगी। इतनी हैवी हैवी शटरिंग है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तो आ ही सकती है अपने को शटरिंग की। तो ये चीज है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा सिमिलर हो जाए। भले रेनफोर्समेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा ही चेंज कर दिया। इधर उधर का मेरा मतलब है यहाँ पे 1.2 की जगह 1.3% हो गया, 1.3 की जगह 1.4% हो गया। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना कि मैं जो कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे इक्वल इक्वल साइजेस कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 500 600 सब छोड़ दिए हैं। मैं यहाँ पे इक्वल साइजेस पे ट्राई कर रहा हूँ कि इक्वल साइजेस में ये पास हो। अब देखो 700 बाय 700 में फेल हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया। अभी मैं अगले पे ट्राई करूंगा, फिर समझेंगे उसको। देखो ये इक्वल में नहीं हो रहा है, ये अपने को अनइक्वल पे लेके जाना पड़ रहा है। 600 पे भी लेके जाना पड़ रहा है अपने को यहाँ पे। 700 की जगह 750 पे ट्राई करके देखते हैं। भाई सिर्फ इतना ही आपको देखना है यहाँ पे कि किस नंबर पे, किस सेक्शन पे जो हमारा साइज है वो पास हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने अगर इसको हल्का करा तो इसके हल्का करने से कुछ और सेक्शन पास होते हैं क्या? मतलब हर एक चीज आपके पास अभी सॉफ्टवेयर है। आप आर एन डी करते रहो, खूब आर एन डी करो, जो दिमाग में आ रहा है वो डाल के देखो, कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा बस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सोचते रहना दिमाग में कि भाई अगर मैंने इसका प्रैक्टिकली कुछ इधर उधर कर दिया तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं। 500 बाय 500 का फर्मा अपना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, दिमाग में वो आपको रखना पड़ेगा।
अगर वो नहीं रखा तो फिर गड़बड़ की बात है। अगर आप ये सोच लोगे कि यार 500 बाय 500 तो ठीक है, बट अगर आपने इसका इरिलेवेंट साइज डाल दिया 523 बाय 520, तो दैट विल बी, दैट इज नॉट ओके। ठीक है, तो आपको वहां पर साइजेस जो है वो कुछ ऐसे रखना है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो और सही भी हो। ठीक, अब सही गलत आपको फिलहाल नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अभी ट्राई करते रहो कि उसको पास कैसे करवाना है। थोड़े से जो साइजेस है वो बुक्स में देखो, बुक्स में क्या साइजेस अवेलेबल रहते हैं, प्रैक्टिकल हैंडबुक जो होती है उसमें क्या साइजेस अवेलेबल है, कोशिश करना सबसे पहले मिनिमम साइज से आप ट्राई करो। अभी फिलहाल तो हम इसको जो साइज अपने को दिख रहा है वो अपन रेंडमली इसको लगा लगा के ट्राई करते जा रहे हैं। बट आपको ऐसे करना है यहाँ पर कि पहला ट्राई आपको मिनिमम से करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, आप देखो देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पर अभी 3.14% है, यहाँ पे 3.97 है। इसको मैंने अनलॉक करा, इसको 400 करा, इसको फिर से 400 करा। देखो इसका 3.97 ही आ रहा है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि इसका परसेंटेज एकदम से इसके कारण रिड्यूस हो जाता है, मतलब इसके कारण इसका परसेंटेज रिड्यूस भी हो जाता है, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो आप ऐसे थोड़ा सा आर एन डी करो इसके ऊपर। आर एन डी का मतलब क्या, कि अभी 500 की जगह आप 300 डाल के देखो, 300 बाय 500, 300 बाय 600, मतलब 12 16, 12 18, 12 20, इस टाइप से आप डाल डाल के ट्राई करके देखो कि 12 18, 12 16, 12 20 ऐसे डालने पे क्या क्या हो रहा है। ये मेरे दिमाग में आ गया कि 600 बाय 600 से मैं ट्राई करूंगा, नहीं हुआ पास, कोई बात नहीं, फिर से मैं अनलॉक का ऑप्शन तो है ही सही। देखो बहुत बार इसमें अभी यहाँ पे डायरेक्ट रीडिजाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डक्टाइल डिजाइन पे राइट लगा के उसको अनचेक कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक है। अब देखो 700 बाय 700 में भी पास नहीं हुआ, मैंने इसको 750 करा, इसमें भी नहीं हुआ वो। ठीक है, अपन ऊपर चल के देखते हैं। 500 500 500 500 में हो रहा है क्या? देखो अभी 300 बाय 600 में ये 0.89, नहीं अच्छा, ये तो वो है इफेक्टिव लेंथ आ रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये 1.24% आ रहा है। देखो स्पेशली आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है प्रोसेस, जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो साइजेस अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली आपके वहां पे फीजिबल है या नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पे बार बार वो चीज बोल रहा हूँ कि अगर मैं जो साइज यहाँ पे डाल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपके वहां पर फीजेबल है कि नहीं है। अब आप एक चीज दिमाग में आती है कि अगर फीजेबल नहीं है तो क्या, और साइज उसी में पास हो रहा है जो फिजिबल नहीं है, तो उसका भी क्वेश्चन तो आता है कि यार अगर साइज पास ऐसे में हो रही है जो आपके वहां पे साइजेस है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो फिर इट इज कंप्लीटली अवर कॉल। अपन जो साइजेस वहां पर अवेलेबल है वो अपन ने ट्राई करवा के देख लिया, मतलब मान लो वहां पे 9 इंच बाय 18 इंच अवेलेबल है और उसके अलावा कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे वहां पे? आपका कॉल यहाँ पे ये रहेगा कि पहले 918 पे ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है अगर, तो फिर आपको दूसरा देना ही पड़ेगा। वहां पे आपको क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई इस पे तो नहीं हो पा रहा है, इस साइज पे आपको ये फर्मा जो है, ये फर्मा मतलब शटरिंग, शटरिंग आपको बनवाना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। अगर आप बनवाते हो देन ओनली वी कैन प्रोसीड या वी कैन कंप्लीट दिस। बहुत बार होता है ऐसा, स्पेशली छोटे प्रोजेक्ट्स में। बड़े प्रोजेक्ट में कोई ऐसा नाटक करने वाला नहीं रहता। बड़े प्रोजेक्ट्स आर बेस्ट, मतलब ये समझो सबसे जो पैसा निकाल के देने वाली चीजें हैं वो है बड़े प्रोजेक्ट। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से 600 बाय 600 कर दिया, पर देखो रीडिजाइन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो डक्टाइल डिजाइन पे राइट लगाया, फिर से हटा दिया, रीडिजाइन पे क्लिक कर दिया, नहीं हुआ पास, कोई बात नहीं, अपने को भी पता है 700 पे हो रहा है वो, तो अपन 700 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 700 पे भी नहीं हुआ ये, 700 बाय 750 पे करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो फिर 750, 750, उससे भी नहीं हुआ तो 800, 800 तक। थिंक अबाउट द प्रोसेस, यहाँ पर प्रोसेस समझना बेहद जरूरी है,
क्योंकि इसके भरोसे ही आपको सारे आगे के जो मेंबर्स है उसको पास करवाना, फेल करवाना, उस पर R&D करना, ढेर सारी जो चीजें हैं आपको सब उसी से ही प्रोसेस वाइज ही करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ एक कॉलम पकड़ते हैं अपन। देखो ये तो अपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी पास हो गए हैं। मैंने अभी रैंडमली ये पकड़ा यहाँ से, इसको भी अपन पास करवा ही देते हैं। 700 700 600 600 पे देखते हैं हो रहा है कि नहीं, तो फिर 500 की ग्रेड चलाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक दो कॉलम जो है वो हमारे रह जाते हैं, तो अपन उसको रहने भी देते हैं, उसको अपन कुछ छेड़ते भी नहीं है। और एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे जो इंजीनियर्स रहते हैं वो जो साइजेस कम कर रहे हैं अपन लोग, वो साइजेस कम का अपोज करते हैं। मतलब साइजेस रिड्यूस करना उनके लिए वो चीज है ही नहीं, वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रूफ चेकिंग के अंदर कोई मिलता है तो आप उसको क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर उनका जो थॉट रहता है वो ये रहता है कि प्रैक्टिकली जो सरिये मोड़ना है, सरिये में कपलर लगाना है, सरिये में डॉवल बार देना है, वो सब प्रैक्टिकली फीजेबल नहीं रहता है। तो साइजेस जो है भले ज्यादा जा रहे हैं, डबल ट्रिपल कॉस्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उनको। प्रूफ चेकर को वहां पर सिर्फ सेफ्टी से मतलब रहता है, बाकी कोई मतलब नहीं। तो अगर आप लोग भी ऐसे प्रूफ चेक करते हो तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए चीजों को लेके। आपको जो भी आप प्रूफ चेक कर रहे हो डिजाइन को, उसके लिए आपको थोड़ी सी मैनुअल डिजाइन देखना पड़ेगी। अभी जो सब हम कर रहे हैं इसका आपको एक एक, क्योंकि इतना पूरा तो आप कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाओगे, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, बट टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा आपका, आपको उसमें डेडिकेट होना पड़ेगा। और अभी हम जितना प्रोसेस, जितना टाइम हम लोग सॉफ्टवेयर पे दे रहे हैं, उतना ही टाइम सॉफ्टवेयर पे तो देना ही देना पड़ेगा आपको। प्लस आपको जो टाइम है वो थोड़ा सा बुक्स में भी देना पड़ेगा, कोड में देना पड़ेगा, थोड़ी सी रिसर्च करना पड़ेगी अलग अलग नेट पे, इधर उधर साइट पे जाके, बहुत जो है कोशिश करना है बस। देखो आगे अब जो दुनिया है वो है एआई वाली, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे अभी इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं। ढेर सारे अभी ही ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं जो हमारा वर्क जो है वो सब ऑटोमेशन पे जा चुका है। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी है भी अभी भी जो ऑटोमेशन पे आ चुकी है, इवन इन स्ट्रक्चर, सम पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी। तो इट इज अ अलार्मिंग थिंग फॉर अस। तो अगर आप अभी से बेसिक्स पे क्लियर नहीं रहोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आ सकती है हमको। तो इसीलिए हमको अगर इन चीजों से, अपन सॉफ्टवेयर की चीजों से बाहर निकलेंगे तो जाके अपन उस चीज को टाइम दे पाएंगे। देखो वैसे भी यहाँ पे 0.91 आ रहा है सिर्फ, कि देखते हैं अपन इसको भी सही करेंगे। देखो प्रैक्टिकली जो गलत चीज है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे 500 बाय 500 में पास हो गया ये, पर यहाँ पे आपने 300 बाय 600 कर दिया। आप अब आपने सरिये को बाहर करके कंक्रीट कर दिया। सो ये प्रैक्टिकली अपने को नहीं देना चाहिए। 600 600 एक्सेप्टिंग। गाइस देयर इज, ये वाली चीज ये आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए थी, कल भी आप लोगों के पास टाइम था। एज सच अगर आप ये करते
तो डेफिनेटली आपको आरसीडीसी से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। आरसीडीसी सबसे इजीएस्ट सॉफ्टवेयर है, बाकी सभी सॉफ्टवेयर से अगर अपन कंपेयर करें तो अगर आप सिर्फ साइज आपको कीबोर्ड में ऐसे चेंज करना है 25-25 mm 50-50 mm, जो थोड़े बहुत आसपास ही है, वही हम बढ़ा रहे हैं। गाइस अभी जो अपन कर रहे हैं इसमें एक गलत चीज भी हो रही है, वो भी ध्यान से देखो और मेरे को बताओ भी कि वो गलत क्या कर रहे हैं अपन लोग। एक चीज गलत हो रही है ओवरऑल में, तो वो क्या गलत हो रही है वो भी थोड़ा सा ध्यान से बताना, सोच विचार करके। 300 300 300 300 500 500 500 500 500 300 500 300 एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। 600 600 500 एंड 500 500 एंड 500 कंपनी, ये भी 700, ये भी 700। ये बोल रहा है नहीं कर पाएंगे हम उतने में, साइज बढ़ा दो आप। छह सौ 600 600 600, जो जो रेड रेड हो रहा है मैं सिर्फ उसी को ही पास कर रहा हूँ, और जो ग्रीन है वैसे ऑलरेडी उसको भी अपन वैसे किसी किसी में चेंज कर रहे हैं, स्पेशली टॉप वाले में अपन कर रहे हैं, क्योंकि टॉप वाला जो है उसको अपन ज्यादा साइज नहीं दे सकते नीचे वाले से ऊपर। 300 500 अपन ने दे रखा है टॉप वाले में, और बचे हुए के अंदर अगर अपन नीचे से 400 का ही आ रहा है सेक्शन, तो अपन बढ़ा नहीं सकते ऐसे। गलतियां। और ये बच रहा है अपना लास्ट कॉलम, दैट इज नंबर 27। अब देखो यहाँ पर अभी जितने भी कॉलम अपन ने पास करे हैं, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा नीड लग रही है। मतलब जैसे 3.28 इट इज समथिंग विच इज हायर,
सेकेंड चीज यहाँ पर देखो, ये 300 400, यहाँ पे गलती यहीं पे दिख जाएगी आपको कि टॉप वाला जो फ्लोर है, उस टॉप वाले फ्लोर में अगर एरिया ऑफ स्टील ज्यादा हो गया नीचे वाले से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, या फिर इसको सही करना पड़ेगा। तो ये गलती है हमारी। यहाँ पे अगर 500 बाय 500 है, तो यहाँ पे 300 बाय 400 के अंदर 3.21% सरिया हो गया, तो वो अपने लिए अच्छा नहीं है। तो इसी को राइट क्लिक कर दिया, इसी को अपन सेक्शन कॉलम पे चले गए, इसको भी साइज अपन ने चेंज करा, लगभग लगभग सिमिलर लिया है अपन। ठीक है, और क्या, इसे सभी जगह अपन देख लो। यहाँ पे आपका देखो 600 बाय 600 में 1.59% है, और 500 बाय 500 के अंदर सीधे 3% निकल गया, वो सीधे 3% पे आ गया। तो ये भी अपना गड़बड़ है। इसको भी आप राइट क्लिक करो, इसको भी आप चेंज करो। यहाँ पे देखो, यहाँ 3% ही है अभी 300 600 करने पे, इसको भी आप चेंज करो। 600 एक ऐसा साइज है जो मिल सकता है। अब देखो, ये वाला हो गया आपका कौन सा, C7। अब C7 जो है आपका, इसको मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पे रीडिजाइन सेक्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज, यहाँ पर अभी जो अपन देख रहे हैं, इसमें क्रॉस कर रहा हूं एक मिनट वापस से मैं, यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं अभी, वो सरिये देख रहे हैं, 4 सरिये 40 mm के। ठीक है, यहाँ पर सरिये हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो सरिये हैं ये कितने हैं, 4 सरिये हैं 40 mm के। तो यहाँ पर ये चीज पूरी गलत है। मैं आपको भी यही बोल रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें गलत गलत है, देखते रहना बस। तो ये चीज देखो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, अगर अपन चाहे तो अपन करवा सकते हैं, मतलब ऐसा वो दिमाग में आपने भर लिया है कि भाई करना ही है, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं कि अपन कर नहीं सकते, बट इट इज प्रैक्टिकली जो हमारे लिए इजी चीजें हैं, अपन उसको स्किप करके हैवीएस्ट पे जा रहे हैं, हार्डेस्ट पे जा रहे हैं, और फालतू चीज पे जा रहे हैं, क्योंकि 40 mm जो है हमारे लिए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाला है। तो इसको अपन रीडिजाइन सेक्शन पे ट्राई करते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये बार्स 1 2 3 4, ठीक है, ये है क्या वैसे एक्चुअल में, ये आपका ये जो तरीके हैं यहाँ पर, ये जो सेक्शन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेक्शन के तरीके हैं। अभी इसमें और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये एक ही 2 3 4 सब एक ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो तरीका रीडिजाइन सेक्शन वाला, यहाँ पे सेट सेक्शन, आप इसको सर्कुलर सेक्शन कर दो, आप इसको यहाँ से सी सेक्शन कर दो, आप यहाँ से इसको टी सेक्शन कर दो। ये मतलब कॉलम का जो शेप है वही रहेगा, आप इसको अपनी मर्जी से सेक्शन प्रोवाइड कर दो, ये उस टाइप का सेक्शन बना देगा। प्लस यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेसिंग वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो, मेजर एक्सेस पे माइनर एक्सेस पे। यहाँ पर आप जो है ग्रेड चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, डी और बी दोनों डायरेक्शन में। तो अगर इस टाइप से आपको करना है साइजेस चेंज, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लो, आसिफ जी। यहाँ पर मैंने क्लिक करा रीडिजाइन लेवल के ऊपर, तो आप एक लेवल पकड़ो और लेवल के ऊपर एक साथ जो है ग्रेड चेंज कर दो, यहाँ से स्टील का ग्रेड चेंज कर दो, यहाँ से आप कवर चेंज कर दो। तो इस हिसाब से आप एक लेवल को रीडिजाइन कर सकते हो इस तीसरे ऑप्शन से। तीनों ऑप्शन है, राइट क्लिक करा, रीडिजाइन सेक्शन कॉलम लेवल, सेक्शन वाले में अपने को सेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करा, कॉलम वाला तो यही वाला जो अपन कर रहे हैं। तीसरा है रिडिजाइन लेवल, लेवल के अंदर अपन लोग एक लेवल पे जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो चेंज कर देते हैं, जो भी हमको लग रहा है, या कवर भी चेंज कर सकते हैं, स्टील भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर कहा गया, अपना 40 mm वाला हटा दिया क्या अपन ने, ये रहा। इसको अपन रीडिजाइन कॉलम पे जाते हैं, इसका अपन 750 करके देखते हैं। ये 32 mm पे आ गया। ठीक है, अब अच्छा एक और चीज, अपन ने स्टार्टिंग में एक चीज गलत कर दिया है, अपन यहाँ पे ही 40 mm का हटा देते हैं तो इतना कुछ होता ही नहीं। अपन ने यहाँ पे देखो मैक्सिमम जो इसने सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट रहने दिया, अपन ने वही रहने दिया, अपन ने सिर्फ इसको चेंज कर दिया, पॉइंटेड को। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हो। लेट मी सी द क्वेश्चंस, अभी कहाँ तक थे आपका, यहाँ से। सर आपने कौन से साइजेस में पास किया, देखो तुम आपके सामने ही है शारिका, सब कुछ अभी दिख रहा है इसी के अंदर ही। विच इज बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिकल हैंडबुक, प्रैक्टिकल हैंडबुक ऐसी सच कोई ऐसे वो नहीं है, ये आपको रेंडमली देखना पड़ेगा जो भी आपके वहां लोकली अवेलेबल हो।
ग्राउंड लेवल के नीचे वाले सब 700 बाय 700 में ही पास हो रहे हैं। यस, मिडिल वाले कुछ 800 में पास होते हैं। बहुत बढ़िया। तो वसीम राजा, शायद आपने ट्राई किया है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके मैसेज के अकॉर्डिंग, या आपने बाद में किया, आई डोंट नो। अगर बी कम ले, हार्डली 300 टू 350, और डी ज्यादा ले यानी 1 मीटर तक, तो कोई इशू होता है? इशू कुछ भी नहीं होता है भास्कर दास जी। बट जब भी आप अर्थक्वेक का डिजाइन करते हो तो फिर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि स्क्वायर कॉलम जो है, स्क्वायर कॉलम अपना एक प्रेफरेंस हो जाता है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में अपने को फायदे मिल जाते हैं। सिंगल डायरेक्शन में हाँ नुकसान ये होता है कि आर्किटेक्चरली जो एस्थेटिक व्यू है वो अपना गड़बड़ा जाता है। लेकिन 300 वाला और 300 बाय 1 मीटर आप भी लेके जा रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से शायद वॉल भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि वॉल का जो है डी बाई बी का जो रेशियो वो 4 से क्रॉस कर जाएगा। अगर 4 से एक्सीड हो गया तो फिर आपको वहां पे वॉल डिजाइन करना पड़ेगी। ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fe 550, परसेंटेज ऑफ स्टील Fe 550, परसेंटेज ऑफ स्टील कहीं ज्यादा कहीं कम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए जैसे ऊपर जा रहे हैं? देखो जनरली अपन लोग सिमिलर दे देते हैं, सिमिलर नहीं भी हो रहा है तो फिर अपन कम नीचे ज्यादा ऊपर कम कर सकते हैं। सर सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस तो आई थिंक रेक्टेंगुलर का ज्यादा होता है, बट आप तो स्क्वायर कॉलम ले रहे हैं। देखो स्क्वायर कॉलम की जो कैपेसिटी रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है, लोड बियरिंग कैपेसिटी एज पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो अपन लोग कोशिश यही करते हैं हमेशा कि स्क्वायर कॉलम या सर्कुलर कॉलम ज्यादा प्रेफर करें। बट क्यों नहीं करते हैं ज्यादा प्रेफर? क्योंकि जो प्लान है, प्लान के अंदर जो दीवारें हैं आपकी, वो दीवारों को अपन कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर रहे वो कॉलम। तो अगर अपन रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, जैसे भास्कर दास जी ने उनका एक जेन्युइन पॉइंट पूछा, बिल्कुल सिंपल सा, जो उनने साइट पे देखा है कि 300 से लेके दूसरा आपने 1 मीटर तक कर दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तो एस्थेटिकली अपने लिए थोड़ा सा फायदा हो सकता है। बट अगर अभी अपन इसी प्लान की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए तो एज सच कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि अपन कॉलम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं पूरा प्रॉपरली। कोई ऐसा बीच बीच में भी कॉलम की पोजीशंस भी सही है। हाँ बट ऐसी जगहों पे थोड़ी सी इश्यूज आएंगे, अपने को ड्राफ्टिंग चेंजेस करवाना पड़ेंगे इसमें। हाँ बाकी यहाँ पे अपने लिए कॉलम स्क्वायर रहेगा या जो सर्कुलर रहेगा तो उसमें ही ज्यादा अच्छा दिखेगा भी यहाँ पर इन केसेस में। ठीक है आसिफ जी, अभी आप कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए। तीनों इन तीनों जो मेथड है आपको समझ में आई? एंड बाकी सभी मेंबर्स जो अभी तक अपन करा पास करा, इतना समझ में आया? लेट मी नो सो दैट अपन आगे बढ़ते हैं, इसको अपन खींच के लेके जाते हैं आगे फुटिंग के लिए। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी, नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। जल्दी से जितने भी मेंबर्स है सभी कमेंट करो, आई नीड कमेंट फ्रॉम एवरीवन। हेलो हाँ जी आसिफ जी बोलिए। सर, ये बड़े वाले जो स्पान है ये 450 बाई 600 में पास हो जाता है मेरे हिसाब से तो ये कॉलम। आप ट्राई करके देख लो, हो जाए तो करवा लो। कौन सा वाला बोल रहे हो, C8 वाला? बड़े वाले जो बड़े स्पान है ना बीच में। ये बड़े स्पान है अपने C10 जैसे C11 अपन पकड़ लेते हैं। तो हाँ तो C10 मैंने लिया, इसको राइट क्लिक करा, कितने पे करूं? 400? 50 बाई 600। 450 अपने लिया 600। फिलहाल तो ये नहीं हो पा रहा हाँ है। तो डेप्थ में बढ़ जाएगा, 450 तो फिक्स ही रहेगा। इसको कितना करूं, 700 कर दूं? 750 से 800 करके देगा सर, एक पास 800 हो कर जाएगा। लेंगे। देखो ये भी नहीं हो रहा है। अपन एक काम करते हैं, 500 बाय 700 करके देखते हैं। ये भी नहीं हो रहा है। 500 बाय 800 पे अगर देखे तो नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। इसको 600 बाय 700 करे तो ये भी नहीं हो रहा है। 600 बाय 800 भी देख लेते हैं एक बार। 600 बाय 800 हो जाएगा, पर 3.73 परसेंटेज आ रहा है। हाँ तो डेप्थ। हाँ डेप्थ अपन अभी 800 की जगह और ज्यादा फिर एक्सीड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास यहीं पे फाइल पे जाके इंपोर्ट क्रिएट फुटिंग पे जाके या फिर क्रिएट पाइल पे जाके। अभी स्टैड बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दो ऑप्शन अपने को दे रहा है। पहला दे रहा है क्रिएट फुटिंग डिजाइन या फिर दूसरा दे रहा है क्रिएट पाइल डिजाइन। दोनों में से कोई ना कोई एक, ये जो सॉफ्टवेयर है अपना स्टैड का जो आरसीडीसी है वो कैपेबल है इन दो चीजों को करने के लिए। ठीक है, बट अब अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत बार ऐसी इश्यूज आ जाते हैं
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक और है कि हम लोग यहीं पर स्टेड प्रो के मदद से, स्टेड प्रो की अभी सिर्फ प्रोसेस समझना गाइस, अभी हमने क्योंकि स्लैब को भी पास नहीं करवाया है, बीम को भी पास नहीं करवाया है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ प्रोसेस वाइज समझना है कि प्रोसेस हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर। जब भी हम एक सिंपल सा छोटा स्टैटिक एनालिसिस करते हैं उसका प्रोसेस है ये। स्टैटिक में पहले अपन ने जितने भी अर्थक्वेक लोड लगा दिए, डेड लोड लगा दिया, लाइव लोड लगा दिया, स्लैब बीम पास करवाई, कॉलम पास करवाया, कॉलम को पास करवाने के बाद अपन फुटिंग पे आते हैं। फुटिंग को पास करवाने के लिए पहला तरीका है आरसीडीसी के अंदर ही क्रिएट फुटिंग डिजाइन या फिर क्रिएट पाइल डिजाइन, जो कि अपन ने पहले करी थी। बट अभी यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। विद इन द स्टैड क्लिक करना है आपको फाउंडेशन डिजाइन। यहाँ पर आपको जो भी प्राइमरी लोड केसेस है वो सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे कोशिश करना है कि कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट मत करो, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ प्राइमरी लोड केसेस को आप जो इंक्लूड करो। यहाँ पर इस जगह पे कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखा था मैंने, और ये जितनी भी प्राइमरी लोड केसेस थे वो आपने यहाँ पर रख लिए हैं, ठीक है। प्राइमरी लोड केसेस जितने भी थे वो आपने यहाँ पर रख लिए हैं। लेट मी क्लोज दिस, आरसीडीसी को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने प्राइम फाउंडेशन दबाया, क्लिक करा फाउंडेशन। यहाँ पे जितने भी प्राइमरी लोड केसेस थे उसको कीबोर्ड में कंट्रोल दबा दबा के एक एक करके ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद उसको इंक्लूड पे क्लिक करो और यहाँ पे लेके आ गए अपन। यहाँ पे जैसे ही लेके आए इसको आप स्टेड फाउंडेशन एडवांस पे क्लिक कर दो। ये कीबोर्ड जो कर्सर देखो, कर्सर का साइन बदल गया थोड़ा सा, यहाँ पे क्लिक करो, ये थोड़ा सा खुल जाएगा। यहाँ पे देखो स्टेड फाउंडेशन एडवांस लाइसेंस या फिर लिमिटेड फीचर, आप एडवांस पे ही क्लिक कर दो, ओके कर दो। ये प्रोसेसिंग करेगा, डाटा इज वेरी हैवी इन आवर करंट केस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी ऐसे दिख रहे हैं अपने को अलग अलग टाइप के कुछ तो भी सिंबल दिख रहे हैं, ये कुछ तो भी सिंबल्स नहीं है। दीज आर एक्चुअल सिंबल्स विच इज शोइंग अस द सपोर्ट्स। ये जितने भी सिंबल्स है ये सिंबल हमको डिनोट कर रहे हैं कि ये एक सपोर्ट है, इसके ऊपर कॉलम या फिर सॉरी ये जितनी भी फुटिंग्स है आपकी या फिर जो सपोर्ट है आपका, इन सपोर्ट के ऊपर ये मोमेंट भी आ रहा है और फोर्स भी आ रहा है, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स है ये नंबर हमको शो कर रहे हैं कि जो स्टैड में हमने कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो कोऑर्डिनेट इसके वही है जो यहाँ पर है। स्टैड में जो नोड के नंबर थे वो ये नोड के नंबर वही है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी ये 34 नंबर का नोड है, इसको मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, शिफ्ट दबा के एन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो नोड है इसका नंबर हमारा क्या है, 34 नंबर। नोड नंबर क्या है ये 34, और यहाँ पर क्या है इसका नोड नंबर 34। यहाँ पर हमारा क्लोज करा मैंने इसको, ये फर्स्ट में कौन सा है 24 नंबर, डबल क्लिक करके यहाँ से देख लो 24 नंबर। यहाँ पर भी ये कौन सा आ जाएगा आपका, अपन ने कुछ रैंडम सिलेक्ट कर लिया क्या, ओ सॉरी ये अपन बॉटम में अपन एक स्टोरी ऊपर चले गए, ये यहाँ पे ये हो गया अपना 55 नंबर, यहाँ पे आ गया ये 55 नंबर, ठीक है। ये अपना जो भी अपना नोड पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट अपन ने दिया हुआ है ये वही नंबर से जो आपको यहाँ पर डिनोट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए आपको। सपोर्ट देखना है, हाँ सपोर्ट देखना है आपको, यस यस। तो चंद्रशेखर जी हमने सपोर्ट नहीं देखा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी अपन ने सपोर्ट देख लिया। अब ध्यान से देखना, ये लगभग लगभग वैसी ही विंडो है जैसी आपकी स्टेड प्रो में है, ठीक है। थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस है, जैसे वहां पर अपने पास कर्सर के ऑप्शन थे, यहाँ पर भी अपने पास कर्सर के ऑप्शन है। टूल में जाके ये देखो सपोर्ट कर्सर है, बीम कर्सर, प्लेट कर्सर, यहाँ पर भी आपके पास जो है पाइल कर्सर है, ये वाला आपका मैट बाउंड्री का कर्सर है, ये वाला आपका सिलेक्ट मैश नोड का कर्सर है, ठीक है। ढेर सारे कर्सर है। वहां पर जैसे हमारे पास व्यूइंग के ऑप्शन थे, यहाँ पर भी व्यूइंग के ऑप्शन है, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू फ्रॉम लेफ्ट, व्यू फ्रॉम टॉप, व्यू फ्रॉम बॉटम, ऐसे अलग अलग व्यूइंग ऑप्शन है। वहां पर जैसे अपने पास रोटेशन के ऑप्शन थे यहाँ पर भी है, वहां पर जैसे जूम के ऑप्शन थे यहाँ पर भी है, वहां पर जैसे ग्रिड का ऑप्शन था यहाँ पर भी है।
चेंज बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन था, जैसे वहां पर यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो बोथ आर हैविंग सिमिलर इंटरफेस, दोनों का GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आर सिमिलर। यहाँ पर एक आपको चीज नहीं मिलेगी जो कि स्टेड प्रो में रहेगी, वो की हमारी एडिटर फाइल। यहाँ पर देयर इज नो एडिटर फाइल, ये आपका पूरा ग्राफिकल वर्जन ही है और इसी के भरोसे ही अपने को इसमें आगे करना रहता है। ठीक है, अब ध्यान देना कैसे क्या पढ़ना है, प्रोसीड क्या करना है। प्रोजेक्ट इन्फो पे आपको जाना है, यहाँ पे अगर आपको ये सब डिटेल डालना है तो आप डाल सकते हो, ऐसा इनकी कोई नीड नहीं है। इंडस्ट्री कौन सी है, लोकेशन कहाँ पे है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, वो सब आप यहाँ पे डाल के रख लो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो ये सारी चीजें आपको डालना जरूरी रहती है। वहां पे आपका क्लाउड बेसिस पे काम होता है, सारी चीजें आपकी स्टोर होती है ऑनलाइन। ठीक है, रिव्यूइंग हिस्ट्री, मान लो आपने आज फाइल चेक करी, उसके बाद आपने परसों चेक करी, आप डेट वेट डालते जाना है यहाँ पे। मॉडलिंग व्यू के ऑप्शन, आपको सपोर्ट ये देखना है कि नहीं देखना है, आपको जो नंबर है ये देना है नहीं देना है, फाइल आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद आपने फाउंडेशन प्लान पे क्लिक करा, फाउंडेशन प्लान पे फिर से क्लिक करा, यहाँ पे आप ग्रिड सेट कर सकते हो। ग्रिड आपको अगर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो ग्रिड वगैरह, ऐसा हमको अभी ग्रिड की कोई नीड नहीं है तो मैंने इसको हटा ही दिया। फिर आप यहाँ से लोड एंड फैक्टर पे जाना है, लोड फैक्टर पे फिर से क्लिक करना है। अब ध्यान से देखना, जो अपन ने लोड केस, जो लोड केस अपन ने अभी वहां पर सिलेक्ट किए थे, वही लोड केस आपके यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत रहती है, जिनके पास पुराना सॉफ्टवेयर है स्टैड का, उनके लिए है। आसिफ जी, आपके लिए भी पुराना अगर आपके पास है तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, बहुत बार नहीं हमेशा ही होगा, जैसे ये डेड लोड है, यहाँ पे तो लिखा रहेगा डेड लोड ही, लेकिन जो लाइव लोड है वहां पर भी पुराने वाले वर्जन्स में लाइव की जगह डेड ही लिखा रहता था। तो लोडिंग का जो टाइप है वो बाय डिफॉल्ट डेड ही रहता था, वो हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। ये सारे जो भी आपके डेड लाइव वगैरह इसके अंदर, ठीक है, तो वो आप चेंज कर लेना। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको मैंने चूज करने से वहां पर मना इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यहीं से लेंगे। अब आपको लोड एंड फैक्टर पे क्लिक करना है, जनरेट लोड कॉम्बिनेशन इस पे क्लिक कर दो एक बार, ये वाला टेबल खुल जाएगा। जनरेट लोड कॉम्बिनेशन पे जैसे ही आपने क्लिक करा, ये एक नई टेबल खुल जाएगी। इस पे आपको कुछ भी करना नहीं है अभी, लोड कॉम्बिनेशन टेबल पे जाना है, इंडियन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिखा है सर्विस, यहाँ पे लिखा है अल्टीमेट, दोनों पे एक एक बार क्लिक करना है। आप एक बार जनरेट लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्लिक करो, ये लोड कॉम्बिनेशन जनरेटेड कंप्लीटेड, ओके कर दिया। यहाँ पे अल्टीमेट लो वाले के केस में आप इस पे एक बार क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिए भी कंडीशन आ गई है। अब देखो, अगर आप वहां से सारे लोड पकड़ के लिया थे, वहीं से सॉफ्टवेयर से ही अपने, तो यहाँ पे आपके सर्विस लोड के देखो SL वाला करके लिखा हुआ है। सर्विस लोड के हिसाब से इसने ऑलरेडी सारे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो बना दिए हैं, और यहाँ पर अल्टीमेट के हिसाब से इसने बाइफिरिकेट कर दिया है, क्योंकि फुटिंग डिजाइन के लिए इसको जैसे जैसे नीड थी इसने वैसे वैसे इसके कॉम्बिनेशन जो खुद से बना लिए हैं। ठीक है, जैसा अपना RCDC भी करता है और इसने खुद ने भी कर लिया है। इसको आप फिलहाल के लिए माइनस कर दो। सॉइल प्रॉपर्टीज, अब आपको यहाँ पर सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो डालना जरूरी है। पाइल की सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, सॉरी पाइल की हाँ पाइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो आपको यहाँ से डालना रहती है। ठीक है, वेरिएबल सॉइल बियरिंग टेबल, अगर आपकी जो सॉइल बियरिंग टेबल है वो अलग अलग है, 3 मीटर पे अलग है, 5 मीटर पे अलग है, 6 मीटर पे अलग है, 7 मीटर पे अलग है, तो आप यहाँ से एक टेबल बना सकते हो। यहाँ पे एक टेबल पूरी प्रॉपरली बना सकते हो कि इतनी डेप्थ पे आपकी इतनी फाउंडेशन आ जाना चाहिए, इतनी डेप्थ पे इतना आना चाहिए, इतनी डेप्थ पे इतना आना चाहिए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको भी हटा रहा हूँ। जॉब सेटअप पे आपको क्लिक करना है, मतलब पहला काम हो गया आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी प्रोजेक्ट के लिए लोड फैक्टर पे क्लिक करना, जनरेट लोड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करना, इसको मिनिमाइज कर दो, जॉब सेटअप पे आना, क्रिएट अ न्यू जॉब पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर अभी अपन ने सबसे पहले आइसोलेटेड पे क्लिक करा, डिजाइन कोड चूज कर लिया इंडियन, वर्जन 456। ठीक है, यहाँ पे SI यूनिट किस किस का आपको सपोर्ट देखना है, तो सभी का, असाइन टू ऑल सपोर्ट, ये ओके करा। ठीक है, अब अवेलेबल लोड केसेस, तो सभी केसेस ले लिए मैंने यहाँ से, इस वाले साइन से इसको सभी को यहाँ पे अपने ऊपर से नीचे ले लिया है। यहाँ पे देखो कोई कर्सर नहीं है ये पूरी विंडो का, तो आपको सिर्फ इस पे माउस को होवर करना है, माउस को ऐसे बस रख दो तो अपने आप नीचे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऊपर होएगा, यहाँ से नीचे होएगा, यहाँ से ऊपर, सिर्फ माउस को रख दिया मैंने, कोई क्लिक नहीं करा है। यहाँ पे इसको नीचे कर दिया तो, और क्रिएट जॉब, जॉब आइसोलेटेड हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, जैसे ये वाली जॉब क्रिएट हुई है, ये एक नया ऑप्शन आ गया आपके पास, आइसोलेटेड जॉब पुटिंग।
क्लिक करा, क्लिक करा, ये प्रॉपर्टी आपको देना है। अब यहां से जो है आपको एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देना है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट आपने चेंज करा, अगर आपको चेंज करना है 25 के अलावा कुछ और है तो वो आपने डल दिया। ये यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है, इसको आप ग्रेड से कंफ्यूज मत होना, दिस इज यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मिनिमम बार स्पेसिंग जितनी देना है वो आप यहां से दे दो, मैक्सिमम बार की स्पेसिंग कितनी देना है वो आप यहां से दे दो। अपने 100 और 450 ही रखा। स्ट्रेंथ फुटिंग की कितनी रखना है अपने 25 कर दिया। यूनिट भी ध्यान देते जाना है ना। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है अपना एफ वाई की जो वैल्यू है वो 550 दे दिया अपन ने। मिनिमम बार साइज फुटिंग के बॉटम में 10 mm, मिनिमम बार साइज फुटिंग के बॉटम में 12 mm, सॉरी मैक्सिमम बार साइज पूछ रहा है, मैक्सिमम अपन ने इसको 16 तक खींच के ले गए। मिनिमम बार साइज फुटिंग के टॉप में अपन ने 10 mm कर दिया। फुटिंग के टॉप में जो है मैक्सिमम बार साइज जो है वो 12 mm कर दिया। पेडेस्टल अपन ने नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन ने बाय डिफॉल्ट यस कर दिया। यहाँ से इसको आप देख लो एक बार, इस टाइप की फुटिंग बनने वाली है आपकी। नेक्स्ट अपन कवर एंड सॉइल पे आए, यहाँ पर भी आपको जो जो भी बेसिक सेटिंग लग रही है वो आप चेंज कर दो। यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है ये अपने को सॉइल रिपोर्ट से ही मिल पाएगा, ठीक है, मैंने इसको फिलहाल के लिए 22 कर दिया। बेस वैल्यू ऑफ सॉइल बियरिंग कैपेसिटी अपन ने यहाँ से डाल दी। अपन ने शायद इसमें क्लाइंट की तरफ से मिली हुई है अपने को 180 अप्रोक्स मिली हुई है किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के अंदर, तो यहाँ पे अपना 180 ठीक है। मल्टीप्लायर ऑन सॉइल बियरिंग कैपेसिटी फॉर अल्टीमेट लोड्स 1.7 डला हुआ है बाय डिफॉल्ट, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, क्या है ये, this is one of the two multiplying factor that is applied on the base value of soil bearing capacity as specified above to obtain the gross bearing capacity for any given load case. The other multiplying factor is given through the pile and soil bearing capacity factor in the soil property page, ठीक है। फुटिंग की एम्बेडेड लेंथ कितनी है अंदर सॉइल के अंदर, कितनी जो फुटिंग की डेप्थ कितनी है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर के आसपास दिया, अपन इसको 2 कर दिया। अब आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डेप्थ चूज करना पड़ता है, आपको पहले टॉप फिक्स करना पड़ता है या तो बॉटम फिक्स करना पड़ता है, कोई भी आप एक चूज करो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए बॉटम फिक्स करा अपन ने, भी सिर्फ समझते जाओ, कुछ ना कुछ होता है वो अपन देखेंगे भी डायग्राम के बाद। सरचार्ज प्रेशर, अगर फुटिंग जो आप बना रहे हो उसके ऊपर बीच में आपने मान लो मुरम भरी हुई है, तो मूरम का टोटल प्रेशर कितना आ रहा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, पानी का जो लाइन है, पानी कितने लेवल पे मिल रहा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपका सॉइल जो है उसमें 5 वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल दो, इस वैल्यूज को आप यहाँ से यस कर दो। फिर अब यहाँ पे फुटिंग एंड ज्योमेट्री आ गया। फुटिंग एंड ज्योमेट्री यहाँ पे आपको स्लोप वाली चाहिए कि यूनिफॉर्म थिकनेस वाली चाहिए। स्लोप वाली जैसे नॉर्मल स्लोप वाली हो गई, थिकनेस मतलब जो आपकी रेक्टेंगुलर वाली हो गई, ठीक है। कैलकुलेट डायमेंशन या फिर सेट डायमेंशन, आप सेट डायमेंशन करोगे तो आपको वैल्यूज जो है वो खुद से लिखना पड़ेगी, और आप कैलकुलेट डायमेंशन करोगे तो वो अपने हिसाब से देख लेगा कि कहाँ से कहाँ जो साइज है फुटिंग का वो पास हो रहा है। मिनिमम लेंथ कितनी कितनी रखना है आपको फुटिंग की, तो मैंने इसको लिख दिया 3 मीटर, 3000 mm, 3000 नहीं 3000। मिनिमम विड्थ कितनी रखना है, इसको भी 3000 कर दिया मैंने। मिनिमम थिकनेस जो है वो मैंने 400 mm कर दिया। मैक्सिमम लेंथ जो है उसको मैंने 8000 कर दिया। मैक्सिमम विड्थ जो है उसको मैंने 7000 कर दिया। मैक्सिमम थिकनेस जो है वो 1200 इज ओके। डायमेंशन इंक्रीमेंट अलोंग एक्स एक्सेस, अभी जो फुटिंग है वो आपकी मान लो एक एक्सेस में है, ये मान लो 2 एक्सेस हो गई आपकी फुटिंग की, तो ये जो राइट वाली एक्सेस हो गई, ये वाली एक्सेस हो गई, एक ये वाली एक्सेस हो गई, तो ये वही पूछ रहा है अपने से कि इंक्रीमेंट कितना करना है। 100 mm का करना, मान लो कि मिनिमम अपन ने दी 3000, 3000 के बाद अगली साइज क्या होनी चाहिए, तो अपन ने बोला 3100। यहाँ पे अगर मैं 200 लिख दूंगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगली साइज कितनी ले लेगा 3200, ठीक है। थिकनेस का इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, थिकनेस अपन ने अभी मैक्सिमम दी हुई है 1200, मान लो आपकी मिनिमम 300 पे पास हो गई, तो 300 के बाद अपन कितना दे देंगे 350, या फिर अगर अपन यहाँ पे 100 लिख दिया तो 300 के बाद वो 400 पे लेके जाएगा, ठीक है। ऑफसेट फिलहाल के लिए छोड़ दो इसको। यहाँ पे सेट डिफॉल्ट यस। स्लाइडिंग ओवर टर्निंग बाय डिफॉल्ट वाले फैक्टर है वही रहने देना। डिजाइन पे क्लिक कर दो, यस पे क्लिक कर दो, सेव पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि ये अपना थोड़ा सा हेवी स्ट्रक्चर है, प्लस यहाँ पर जो है अगर आपका भी मैट वगैरह अपन लाएंगे तो वो सब चीज के लिए इट विल बी वेरी हैवी, बहुत टाइम लेता है ये इसको कैलकुलेट करने में।
इट इज एनालाइजिंग, समझ लो जैसा स्टैट करता है एनालाइज, वैसे ये भी एनालिसिस करता है। लेट इट ओपन। चलो ये तो हो गया अपना। देखो अब इसमें कुछ कुछ एरर्स आ गई, कुछ कुछ वार्निंग्स आ गई है। नंबर ऑफ वार्निंग्स, नंबर ऑफ एरर ढेर सारी है। ये फुटिंग के साइज आ गए हैं अपने 5 मीटर बाय 5 मीटर की। सर इसका प्लान ही दिखा दो ना पूरा, जी ड्राइव में हाँ वो जाके। आएगा, अभी आएगा जी, ये भी देखेंगे अपन। फेल वाला पहले देख रहे हैं अपन। आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन समरी। देखो अब ये वाली जो है यहाँ पे फेल हो गई है, 43 नंबर की डिजाइन। और कौन सी फेल हुई है? 44 भी फेल हो गई है, 47 भी फेल हो गई है, 49 और 50 वाली भी फेल हो गई है। बाकी सब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पास हो गई है। और सरिया जो है वो देखते हैं अपन कितना कितना है, तो 10-12 ही है वैसे। 10-12-16, 10-12-16 ही है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। स्पेसिंग भी लगभग लगभग 5-6 इंच के आसपास ही है। बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट जो इसके हैं वो लगभग आपके पूरे वैसे ही है जो आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में रहते हैं। ठीक है, इसकी अगर अपन जीए ड्राइंग देखें तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया कि क्या ऐसी डिजाइन अपन दे पाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी पूरी की पूरी जो है कंबाइन हो रही है। अभी यहाँ हाँ पे आइसोलेटेड अपन अगर देते हैं तो अपन क्या ही करेंगे, मतलब साइड पे मान लो दे भी दी यही वाली डिजाइन, तो ये गलत हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे अपने को जो डिजाइन है वो पूरी की पूरी हर डिजाइन ओवरलैप हो रही है। और आपने शायद एक जो आपकी बुक्स वगैरह है उसके अंदर पढ़ा होगा कि हमारी फुटिंग अगर ओवरलैप होती है तो फिर अपन लोग वहां पे कंबाइंड फुटिंग दे देते हैं। हाँ सर, यहाँ तो राफ्ट के लिए जाना पड़ेगा आपको या हाँ पाइल के लिए? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आइसोलेटेड फुटिंग जितनी भी है वो हमारी कंबाइन हो रही है, बहुत ज्यादा कंबाइन हो रही है। तो इसमें अपने को अब जो है कंबाइंड फुटिंग के पास जाना पड़ेगा। कंबाइंड फुटिंग हम या तो कंबाइंड पे जा सकते हैं, या फिर एक और केस अपना यहाँ पर हो गया राफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2-3 केस हो गए आपके। अब प्लान के हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे अगर मान लो राफ्ट दें तो वो अच्छा रहेगा, या फिर अपन कंबाइंड फुटिंग दें वो अच्छा रहेगा। दोनों का जो डिजाइन है मैन्युअली वो सेम है, राफ्ट का भी सेम है, कंबाइंड फुटिंग का भी सेम है। देयर इज नो डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है, लगभग एक ही है वो। दोनों को अगर आप डिजाइन करोगे मैन्युअली तो देयर इज नो सच डिफरेंस, नो मेजर डिफरेंस। बट हाँ अपना प्रैक्टिकली यहाँ पे एक गड़बड़ हो सकती है जो अपन देखते हैं कि यहाँ पर गड़बड़ भी नहीं बोल सकते उसको। अगर अपन इसको इसी डिजाइन को यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है पूरा, लेफ्ट वाला जो पार्ट है, मतलब यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके लेफ्ट वाला जो पार्ट है, इसको एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं, इसको एक राफ्ट बना देते हैं। और जो राइट वाला पार्ट है इसको एक राफ्ट बना देते हैं, तो ये बीच का जो बहुत बड़ा पोर्शन दिख रहा है ये अपना राफ्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब ये सिर्फ यहाँ पे अपन इसको यहाँ से कंबाइन करेंगे, यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे, बाकी बीच का जो पूरा पोर्शन है इसको अपन बचा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर अपन सिंपल पूरी राफ्ट दे दो, कोई टेंशन नहीं, पूरा का पूरा एक सब पूरा फुल राफ्ट दो और उसको डिजाइन करके दे दो। ठीक है, जनरली राफ्ट फाउंडेशन हम लोग इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से कम ही करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर राफ्ट के अंदर कुछ लिमिटेशन है, जब हम राफ्ट पे जाएंगे तब हम देखेंगे। बाकी फिलहाल के लिए अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा, हम यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग तो नहीं दे सकते हैं, उसकी जगह क्या ऑल्टरनेट पॉसिबल है, क्या ये सॉफ्टवेयर अपने को अभी दे सकता है, वो सब हम देखेंगे अब आने वाले सेशंस में। ठीक है, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि आइसोलेटेड फुटिंग जो है यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। अगर हमारी फुटिंग ओवरलैप होती है इतनी ज्यादा तो फिर हमको यहाँ पर कंबाइंड के पास चले जाना चाहिए। सर गो फॉर पाइल प्लस राफ्ट, हाँ पाइल पे भी जा सकते हैं अब्दुल वाहिद, पर दूसरी समस्या आ जाएगी यहाँ पे अब्दुल कि एसबीसी जो है वो अच्छी है अपने लिए। एसबीसी अच्छी है तो पाइल आपकी होगी नहीं सही से। तो अब्दुल आपके लिए वैभव जी ने थोड़ी सी जो है डिटेल बताई है, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए। 0.9 h/√d जो फॉर्मूला है हर डायरेक्शन के हिसाब से आपको दिया हुआ है इस क्लॉज के अंदर।
फॉर टाइम पीरियड राफ्ट अच्छा रहेगा, यस राफ्ट अच्छा रहेगा। अब्दुल, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ कंबाइंड फुटिंग राफ्ट फुटिंग इन आरसीडीसी, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसको आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। ठीक है, राफ्ट फाउंडेशन आपको मैन्युअली ही करना चाहिए। यहां पर भी है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आरसीडीसी फाउंडेशन के अंदर, पर बहुत सारे लिमिटेशन है इसके अंदर, हम देखेंगे जब हम उसके पास जाएंगे। चलिए, सो फिलहाल के लिए इतना ही। हम आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, एंड टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर।